अपना नाम बताएं। कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, ये गाड़ी लेकर कहाँ से ली थी और कहाँ लेकर जा रहे थे आप? ये गाड़ी दिल्ली जा रही थी, मेरठ। मेरठ जा रही थी। कहाँ से उठाई थी गाड़ी? ये गाड़ी जम्मू से उठाई है। भरी कहाँ से गई है ये गाड़ी? गाड़ी श्रीनगर से भरी गई। इसमें क्या गाड़ी में भरा हुआ है? इसमें बैट है इसमें। तो आपको जानकारी थी कि इसका जम्मू कश्मीर से बाहर ले जाना इसको जो है वो इलीगल है? नहीं, मेरे को इनलीगल नहीं, मुझे को नहीं पता था इसका। हमारे को तो ई वे बिल भी दिया और बिल भी दिया उन्होंने। किसने दिए थे आपको गाड़ी ये? पार्टी ने दिए। पार्टी ने। ड्राइवर दूसरा बीमार हो गया ना, उससे मैं लेके आया हूँ गाड़ी जम्मू से। जिस ड्राइवर ने आपको गाड़ी दी उसने बताया नहीं कि इस गाड़ी में क्या भरा गया है? उसने क्या ना बोलते, बोला बिल बिल सब कुछ ओके है इसके। रास्ते में रोका आपको किसी ने? नहीं, रास्ते पे नहीं रोका कहीं। कोई चेक पोस्ट फॉरेस्ट वाली आती है, कुछ किसी ने रोका? फॉरेस्ट वाला नहीं रोका ये। तो अभी कहाँ रोका आपको? अभी मेरे को कठुए में रोका ये। लखनपुर में? लखनपुर बॉर्डर। इससे पहले कहाँ रोका था आपको? फॉरेस्ट चेक पोस्ट पे कहाँ रोका था? कहीं नहीं रोका। कहीं नहीं रोका। जम्मू से लखनपुर के बीच में किसी जगह पे आपको रोका नहीं गया? नहीं रोका गया। नहीं, माल कहाँ से आपने भरा है गाड़ी में? सर गाड़ी तो भाई है श्रीनगर से। हाँ। मैं जम्मू से लेके आ रहा हूँ। अच्छा। अब जाना कहाँ था? ये मेरठ जाएगा ये। मेरठ जाना। तो आप पहले भी ये गाड़ी चलाते हो? मेरे पास दूसरी गाड़ी है। नहीं, कभी लकड़ी शकड़ी लेके गए हो? नहीं, ऐसे लकड़ी वाली? नहीं। हैं? पेप्सी पे लगी हुई है गाड़ी मेरी। कौन है इसका मालिक गाड़ी का? सरदार गुरदीप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू के रहने वाले। अच्छा, तो पहले भी उनकी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं? नहीं सर, इस बारे में मेरे को नहीं पता। हमारे पास पेप्सी में लगी हुई है, मैं पेप्सी में चलाता हूँ गाड़ी। अच्छा। नहीं, अभी आपको पकड़ा तो क्या कहा इन्होंने, क्यों पकड़ा गया आपको? जहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी आपकी? पता नहीं, अब बिल मांगे, बिल दे दिए तो वो कह रहे ये माल जा नहीं सकता बाहर। नहीं, आपको पुलिस वालों ने रोका, क्या बोला आपको पुलिस वालों ने कि आपकी गाड़ी क्यों रोकी जा रही है? इधर क्यों लाई है गाड़ी आपकी? इसमें गैर कानूनी बता रहे हैं ये माल ये। क्या है गैर कानूनी इसमें? यही जो बैट है। आपको नहीं पता ये गैर कानूनी है? नहीं, मेरे को सर नहीं पता था इसका। तो इसमें आज हमें भी रात को ही एक टिप मिला था कि कोई गाड़ी जो है श्रीनगर से आ रही है जिसमें विलो हो सकता है। तो हमने भी अपना पूरा स्टाफ रात को हमारा रेकी कर रहा था। तो सुबह 6 बजे करीब ये लखनपुर पहुंची, जहां पर पुलिस वालों शायद उनके पास भी कोई इनपुट था, लेकिन आपस में हम लोगों को शेयर नहीं था इनपुट, उनको अलग से अपना कुछ सोर्स था, हमारा अपना सा सोर्स था। तो इन द मीन टाइम जो है सुबह पहले पुलिस वालों के हाथ लग गई गाड़ी। तो वहाँ पर जब उन्होंने कहा, फिर हमारा स्टाफ भी वहाँ पहुँचा। तो इन द मीन टाइम पुलिस वालों ने पहले जो अपनी कार्रवाई करनी थी, चेकिंग करनी थी, तो हमारा स्टाफ भी उसमें इन्वॉल्व रहा। तो जॉइंटली आप कह सकते हैं जॉइंट ऑपरेशन रहा ये। तो इसमें टोटल जो अभी तक, क्योंकि अभी तो पूरा हमने उसको खाली करना, अभी तक पूरा खाली गाड़ी नहीं की क्योंकि काफ़ी इसमें लेफ्ट है। तो नॉर्मली जो उसके पास एक डॉक्यूमेंट था, NOC, जो हमारे जो ट्रांजिट परमिट सिस्टम है, नेशनल ट्रांजिट सिस्टम, वो उसके पास उसने दिखाया है। लेकिन उसमें जो NOC मिली है उसको पॉपुलर की मिली है। तो बट जो हमें दिख रहा है अभी, जो त्रिपाल वगैरह उठाकर जो दिख रहा है उसमें विल्लो हमें दिख रहा है। हो सकता है मिक्स हो, पॉपुलर भी विल्लो भी। अब जब हम पूरी गाड़ी इसको खाली करेंगे उससे क्लियरली पता चलेगा कि टोटल क्लेफ्ट्स कितने हैं। बट एज़ पर जो उसका फॉर्म है उसमें लगभग 6200 के क्लेफ्ट जो है पॉपुलर वो दिखा रहा है। तो पूरा एग्जैक्ट नंबर उसमें विलो कितने हैं, पॉपुलर कितने हैं, वो जब हम पूरा गाड़ी का मोस्टली हमारी पूरी गाड़ी खाली करवा कर, तो उसमें पूरा हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट इसमें विलो कितना है और पॉपुलर कितना है। बट उसके पास NOC थी, बट पॉपुलर की थी, सिर्फ विलो का मेंशन नहीं था कहीं पर। सर, पहले भी आपने ये गाड़ी पकड़ी थी, सेम ऑनर है, सेम गाड़ी है और सेम ही क्लेफ्ट है, उस गाड़ी को छोड़ दिया गया। तो क्या कहना चाहते हैं आप कि अगर एक ही मालिक, एक ही गाड़ी, एक ही विलो दोबारा से ये काम कर रहा है, इसका मतलब वो हैबिचुअल है, तो किस तरह का एक्शन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रहेगा? हाँ, हमारे पास भी जो मैमोना स्पोर्ट्स करके, क्योंकि पहले भी पिछले दिनों में कोई 15-20 दिन पहले मैमोना स्पोर्ट्स करके हमने गाड़ी पकड़ी थी, लेकिन उस टाइम उनके पास भी NOC था, लेकिन उसमें मेंशन था विलो का। तो उस बेसिस पे हमने, क्योंकि हमारे ही पोर्टल ने उसको दिया था, उस बेसिस पे हमने उसको छोड़ दिया था। लेकिन हमें कहा था कि आप इसको वापस लीजिए, आप आउट ऑफ स्टेट नहीं ले सकते। तो अब ये जो है ये भी मैमोना स्पोर्ट्स से करके, या ये जो हमें NOC से मिलता है, तो इसमें हम देख लेंगे। अगर तो विलो है इसमें, वो तो कोई श्योरिटी नहीं है, विलो है, एग्जैक्ट कितना है, तो इसमें कार्रवाई होगी। तो वो भी कंसिडर किया जाएगा जब केस को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा कि पहले भी इसको वार्निंग दी गई थी, जो फर्स्ट टाइम में था उनको बता दिया था विलो आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अगर ये पॉपुलर की आड़ में अगर ये कर रहे हैं तो इसमें पूरी कार्रवाई होगी, उसमें एक्शन होगा। सर, जो डॉक्यूमेंट हमने भी वहाँ पे देखे, उस पर जो स्कैन था, जब हमने वो किया, वो लग रहा है कि वो सारे कागज़ जो हैं वो डुप्लीकेट कागज़ हैं और वो बनाए गए कि जैसे पहले गाड़ियों के कागज़ आते थे
वैसे ही हैं। हाँ, ये हम चेक कर लेंगे, वही है ना, अभी हम पकड़ी है वो जो उन्हें दिखाए भी हैं, इसको पूरे वेरीफाई किया जाएगा। तो वैसे भी उसमें जो लिखा है पॉपुलर लिखा है, तो पॉपुलर की आड़ में तो बिल्लो ले नहीं सकते, तो वो तो इलीगल है ही है, मतलब गाड़ी का तो 100% ये इलीगल है। अगर पॉपुलर इसमें होता तब भी हम कह सकते कि नहीं जी एनओसी निकली है, बट एनओसी पॉपुलर की है लेकिन माल बिल्लो का है, तो इलीगल तो है। तो अब जो पॉपुलर वाली एनओसी भी है वो भी हम वेरीफाई करेंगे कि किस डिवीजन से कटी है, क्या कटी है, उसका भी हम वेरिफिकेशन कर लेंगे कि भाई क्या वो भी पॉपुलर की जो एनओसी लगा रहे हैं इसके साथ में वो ओरिजिनल है या कोई इसमें फॉजिंग हुई है, तो वो तो अभी इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही क्लियर सारा पता चल जाएगा। क्या समझते हैं आपकी कश्मीर से गाड़ी चली है और लखनपुर गेटवे ऑफ जम्मू और कश्मीर में पकड़ी गई है, फॉरेस्ट के चेक पोस्ट जो हैं जगह जगह पे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई चेकिंग नहीं होती, गाड़ियां जो है धड़ल्ले से चल रही हैं, क्या समझे हम कि चोरी जो है वो बिल्लो क्लिफ्ट की धड़ल्ले से हो रही है? इसमें यही है, जैसे हमने कहा कि जिसके पास एनओसी होता है, क्योंकि जितनी भी हमारे पास चाहे श्रीनगर से या कोटवा तक देखो बहुत सारी चेक पोस्ट है, उसमें ये है कि क्योंकि हर गाड़ी को तो हमारा स्टाफ चेक नहीं कर सकता, अब ये चेकिंग जो होती है चेक पोस्ट पे वो भी रेंडमली होती है। अब जिसके पास तो डॉक्यूमेंट है तो वो क्या करता है उसमें, क्योंकि एज पर प्रोसीजर है उनको बाज़ाब्ता हर चेक पोस्ट पे जाकर जो भी कागजात है उस पर वेरीफाई करवाता है, हर चेक पोस्ट का ठप्पा लगता है। और जो NTPS सिस्टम से जो हमारा नया सिस्टम चला हुआ है उसमें वो ऑनलाइन ही स्कैन होता है कि जो भी उनको एनओसी इशू होती है उसको बाज़ाब्ता चेक पोस्ट वाला स्कैन करता है। बट ये पॉसिबल तभी है जब वो खुद जाएगा या तो हमारा रेंडमली चेक होगा, क्योंकि हर गाड़ी को तो हाईवे पे चेक करना पॉसिबल भी नहीं होता, रेंडमली चेक कर सकते हैं या तो खुद बंदा जिसके पास और कागज़ है वो जाएगा। अब जो चोरी करके आ रहा है वो खुद तो जाएगा नहीं, अंडरस्टूड सी बात है, तो वो रेंडमली चेकिंग में अगर पकड़ा गया तो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो निकल जाता है, तो ये इशू तो है। क्या समझे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है ये, या वो अपनी नौकरी में कोताही बरत रहे हैं कि इसी तरह से जो है आज ये दोबारा से वही गाड़ी पकड़ी गई जो पहले पकड़ी गई थी? क्या कहें कि ऐसी गाड़ियाँ बहुत सी निकल भी गई होंगी पंजाब की तरफ? नहीं, इसमें जो मैंने कहा कि जो पॉपुलर का एनओसी ने डाला, क्योंकि एनओसी वाला जैसे पहले भी इशू आया, आपने पहले भी हमसे बात की थी, तो हमें जब पता चला था कि विल्लो का एनओसी निकाल रहे हैं तो उसका हमने जो पोर्टल में इशू था वो ख़त्म कर दिया। जो ही हमें पता चला आज की डेट में विल्लो वाला कोई भी ट्रक जो है वो एनओसी जनरेट उसकी हो ही नहीं सकती, तो पहले तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था, वो चीज़ जो ही हमारी नॉलेज में आई, डिपार्टमेंट की नॉलेज में आई, उसको हमने करेक्ट किया। अब जहाँ तक पॉपुलर की बात है, क्योंकि एनओसी जो भी इशू होती है वो डिपार्टमेंट के पास आती ही नहीं है, जो नेशनल लेवल का ये पोर्टल है डिफरेंट स्टेट्स में, मैक्सिमम स्टेट्स में ये जारी है, तो यहाँ पर जो एनओसी का है वो डिपार्टमेंट के पास आती ही नहीं। जिस बंदे ने भी पॉपुलर डाला या जो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कौन सी स्पीशीज एग्जेम्प्टेड है फॉर्म 25 से, तो जिसके पास भी होगा तो अगर वो स्पीशीज डालेगा वो एट द मोमेंट साइमल्टेनियसली उसको जो जनरेट होती है तो वो डिपार्टमेंट के पास जाती नहीं है, तो वो इसमें इशू होता है। तो इसी की आड़ में तभी इन्हें पॉपुलर डाला, बट है हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, चेकिंग हो गई, अब रेंडमली कभी चेकिंग भी हो जाती, पता चल जाता तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। जैसे हमने उसके उन डॉक्यूमेंट पर स्कैन किया तो क्या आपका डिपार्टमेंट उसको जहाँ पे भी फॉरेस्ट चेक पोस्ट है ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्कैन करके देखता कि भाई ये स्कैन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही तो हाँ, इसमें मैं यही बोल रहा हूँ ना कि वो क्योंकि रेंडमली तो चेक हुई नहीं होगी, ये जिसके पास डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये इलीगल था ये तो चेक पोस्ट पे का पास गया नहीं होगा, तो इसमें यही लग रहा है कि किसी भी चेक पोस्ट के पास ये बंदा गया ही नहीं स्कैन करने के लिए। अगर ये किसी भी चेक पोस्ट पे गया होता और स्कैन हुई होती तो वहाँ पर उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता कि अगर तो ये ओरिजिनल होता तभी स्कैन होता, अगर डुप्लीकेट होता तो स्कैन होता ही नहीं। तो ये बंदा चेक पोस्ट के पास गया ही नहीं है उनसे ऑथेंटिकेट कराने के लिए, तो इसमें यही रीज़न हो सकता है कि हमारे किसी चेक पोस्ट के पास ही गया ही नहीं है। मतलब कि कश्मीर से जब गाड़ी चलती है रास्ते में कहीं पे चेकिंग नहीं होती? मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि बंद है, अब किस गाड़ी में लकड़ी है ये तो पता नहीं होता, तो रेंडमली जैसे चेक पोस्ट पे जैसे हमारे यहाँ भी है, जैसे लखनपुर की बात करें हम, यहाँ भी हम हर एक गाड़ी जितनी आती है पास होती है हर एक गाड़ी को चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है रेंडमली चेक करेंगे, हमें जैसे हमें लगता है कि हाँ जिस गाड़ी में हो सकता है कुछ तो रेंडमली चेक करते हैं, या जिसके पास कोई कागज़ होगा उसके पास ड्यूटी होती है कि उसने चेक करवाना है, फॉर्म 25 ठप्पा लगवाना है चेक पोस्ट का, या तो वो बंदा खुद आए तो उस टाइम भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई जो एज़ पर कागज़ में लिखा है क्या वही माल है या उससे ज़्यादा तो नहीं है, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें ये थोड़ा सा इशू रहता है। तो आप मानते हैं कि ये गाड़ी जो है ये
इलीगल तो हाँ, अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है, क्योंकि इसमें एनओसी पॉपुलर की है बट इसमें विल्लो भी पाया गया जो भी देख रहे हैं, तो इस हिसाब से तो कंप्लीट कितना है, अगर पॉपुलर है तो कितना है, तो उसी हिसाब से इन सारी इन्वेंट्रीज को बनाकर तो फर्दर इसमें कार्रवाई करेंगे। तो क्या जैसे पहली गाड़ियाँ छोड़ दी गई, इसको भी छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, इसको छोड़ नहीं जाए, क्योंकि पहली गाड़ी मैंने यही कहा कि विल्लो की इसलिए छोड़ी गई क्योंकि उनके पास एनओसी विल्लो की थी, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि इसमें विल्लो है और हमारे ही पोर्टल ने किया था, तो उस वजह से उनको छोड़ा गया। बट इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें तो पॉपुलर लिख रहे हैं और है विल्लो, तो इसमें तो छोड़े जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।